हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लवर। फ्रेंड्स, सॉरी टू से आफ्टर लॉन्ग टाइम उत्तराखंड नोट्स प्रोवाइडेड। काफ़ी टाइम बाद मैं उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड नोट्स लेकर आई हूँ, सीरीज़ लेकर आई हूँ। पिछली सीरीज़ हमने कंप्लीट करी थी गढ़वाल मंडल जिले में। अब हम स्टार्ट करते हैं कुमाऊं मंडल जिले से। कुमाऊं मंडल का पहला ज़िला मतलब पहले स्टार्ट होता है पिथौरागढ़ ज़िला। देखो, पिथौरागढ़ की जो स्थापना है फ्रेंड्स, वो 24 फरवरी 1960 में हुई थी। ठीक, ये बहुत जस्ट अ वेट। ओके, पिथौरागढ़ जिला भारत के उत्तराखंड का सबसे पूर्व हिमालयी जिला है। यह प्राकृतिक रूप से उच्च हिमालय की पहाड़ियों, बर्फ से ढकी चोटियों, दर्रों, घाटियों, ठीक, झरनों, ग्लेशियर इत्यादि से भरा हुआ है। ठीक है। क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध प्रजातियां विविधता है। यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे जीव वनस्पतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। पिथौरागढ़ जिले की संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भारत के उत्तर सीमा पर एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिला है। देखो फ्रेंड्स, तिब्बत से सटे अंतिम जिला होने के कारण पिथौरागढ़ तिब्बत से सटे अंतिम जिला होने के कारण लिपुलख लफियाधुरा के पास तिब्बत के लिए खुले रूप में समरिक है। क्या है? खुले रूप में समरिक है। पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी खंड प्राचीन काल में सिरा राज्य कहलाता है। उत्तराखंड का जो पुराना उत्तराखंड नहीं, सॉरी टू से, पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम है वो है सोरघाटी। सोरघाटी पिथौरागढ़ का पुराना नाम है। ये जिला 29.4 डिग्री से 30.3 डिग्री तक उत्तर अक्षांश और 80 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच के मध्य हिमालय के पूर्वी और दक्षिणी भारत में स्थित है। ये तो हमने करी पिथौरागढ़ की बात। अब हम बात करते हैं बागेश्वर जिला। ये भी उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में एक जिला है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। ठीक, ये जो बागेश्वर जिला है इससे पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। जो हमारा बागेश्वर जिला है ये पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। ठीक, ये ऐतिहासिक रूप से दानपुर के रूप से जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप में दानपुर के नाम से बागेश्वर जाना जाता था। और 7वीं शताब्दी के दौरान कत्यूरी वंश का शासन भी था यहाँ। ठीक, 13वीं शताब्दी में कत्यूरी साम्राज्य का विघटन हुआ था बागेश्वर से। इसमें इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर स्टेट से रिलेटेड किसी भी स्टेट से, उत्तराखंड के किसी भी स्टेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा ज़िला। देखो, अल्मोड़ा ज़िला उत्तराखंड राज्य भारत के कुमाऊं प्रभाग में एक ज़िला है, यानी कि कुमाऊं की तरफ एक ज़िला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है। ये समुद्र तल से 1638 मीटर समुद्र तल से बहुत ऊपर है। ठीक, देखो, अल्मोड़ा का शहर पूर्व में पिथौरागढ़ जिले में, पश्चिम में गढ़वाल क्षेत्र, उत्तर में बागेश्वर जिला और दक्षिण में नैनीताल जिला है। यानी कि जो अल्मोड़ा है उसके पूर्व में पिथौरागढ़ है, पश्चिम में गढ़वाल है और उत्तर में बागेश्वर और दक्षिण में नैनीताल है। ठीक, अल्मोड़ा का पहाड़ी स्थल पहाड़ की घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। मीन्स टू से, जैसे घोड़े की नाल होती है वो उसकी मतलब आप मैप में देखना, वो घोड़े की
नाल के आकार की रीछ पर स्थित है, जिसमें पूर्व भाग में तालीफाट, जिसे पूर्वी भाग में तालीफाट कहा जाता है और पश्चिमी को सैलीफाट के रूप में माना जाता है। ठीक, देखो 1929 में गांधी ने अपने कौशानी प्रवास के दौरान यहाँ अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। इसे भारत ऑफ स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं चंपावत ज़िले की तरफ। अब हम बात करते हैं चंपावत ज़िले की। देखो, चंपावत ज़िले की स्थापना 15 सितंबर 1997 एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था चंपावत को। ठीक, 1972 में पिथौरागढ़ जिले के तहत ये हिस्सा आ गया था। पिथौरागढ़ जो जिला है ये उसके तहत में आ गया था, पर 15 सितंबर 1997 को एक स्वतंत्र यानी कि एक अलग जिला घोषित कर दिया गया था। उत्तराखंड में संस्कृति और धर्म की उत्पत्ति की जगह के रूप में उत्तराखंड में चंपावत को जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति धर्म की उत्पत्ति के ही 2 मेन रीज़न है जिसके नाम से इसको चंपावत जाना जाता है। चंपावत भूमि नागा और हिंदू पौराणिक कथाओं के वर्णित किन्नर का घर माना जाता है। आई बात समझ में? जो चंपावत है उसकी जो भूमि है वो नागा की और हिंदू पौराणिक कथाओं में जो वर्णित किन्नर होते हैं, ये आजकल के नहीं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में जो वर्णित किन्नर है उनका घर माना जाता था चंपावत को। चंपावत जिला उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से एक है। चंपावत जिले का प्रशासकीय मुख्यालय चंपावत में ही है। ये जो चंपावत है ये हमारे राजधानी देहरादून से 266 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। चंपावत जिले की जो आबादी है लगभग इतना मुझे रिमाइंड में नहीं, पर आई थिंक समथिंग टू से 25 या 26 लाख के करीबन है। ये आबादी से राज्य में 12वां सबसे बड़ा जिला है। उत्तराखंड का 12वां जिला है चंपावत। ठीक, देखो इसमें एक और चीज़ है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है उसमें आकाशवाणी केंद्र स्थित है। ये मैं शायद आपको बताना भूल गई थी। स्थापित किया गया है 1986 में। सॉरी फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट अल्मोड़ा से चंपावत से अल्मोड़ावत पहुंच गई। सॉरी टू से, आगे से मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, जिम कार्बोनेट की किताब कुमाऊं में नरभक्षी चंपावत जंगल जीवन संबंधित है, जो उन्हें यहाँ देखने का अनुभव किया जाता है चंपावत। अब हम बात करते हैं नैनीताल। देखो, नैनीताल मोस्टली सबको पता है, नैनीताल में बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है। बट उसके अलावा भी नैनीताल में और कुछ भी है। देखो, जो हमारा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात 3 साधुओं कौन कौन अत्रि, पुलस्त्य तथा पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है स्कंद पुराण के अनुसार। ठीक, नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों से हुआ है। ठीक, श्री ट्रेल नैनीताल की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। 3 अक्टूबर 1850 नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन किया गया था और 1962 नैनीताल उत्तर पश्चिम प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बन गया था। ठीक है, और अभी तो सबको जर्नली नैनीताल के बारे में ये पता है कि जो हमारा मेन जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में ही स्थित है।
हमारा जो आधा से ज़्यादा जो प्रोसेस होता है वो हमारा नैनीताल से ही कंप्लीटेड होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उधम सिंह नगर। देखो, उधम सिंह नगर 1995 में इसे नैनीताल से अलग किया गया था, उधम सिंह नगर को। इस जिले का नाम स्वर्गीय उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। ये स्वतंत्र सेनानी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य अंग्रेज अफसर जनरल डायरी की हत्या इन्होंने ही की थी, उधम सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुमाऊं के जिलों की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बता रही हूँ। अगर आपको इन टॉपिक रिलेटेड अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी ये यूट्यूब चैनल में जाके पोस्ट पर आप ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इससे पहले के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आजकल कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं वो यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इन नोट्स को अपने चैनल के पोस्ट पर प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ उत्तराखंड के ज़िलों के बारे में ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी कोई मस्त सीरीज़ लेके। टेक केयर, बाय बाय।